अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ अपने सारा दिन की रूटीन शेयर करूँगी और मैं क्या क्या काम कर रही थी और क्या क्या पकाया क्या क्या खाया, वो सब आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और आज अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ते से ही मैंने स्टार्ट की है रूटीन अपनी। और आप लोग ये चटाई देख रहे हैं बिछी हुई, इसका फुल डिज़ाइन मैं आप लोगों को आगे चल के भी दिखाऊंगी और इसका मतलब कि इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगी आप लोगों को कि इसकी क्या हिस्ट्री है, तो वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। फिलहाल अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी आज फुल डे की रूटीन शेयर करूं और क्या क्या पकाया है क्या क्या खाया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करें और हम चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ। तो मज़ीद थंबनेल की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स लाजमी किया करें, ठीक है। तो जी अब बात करते हैं हम अपनी थंबनेल की कि आज मैंने थंबनेल इस तरीके का क्यों बनाया है और किस लिए बनाया है। तो गाइज़ पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर जिसे आप लोग जानते हैं हरीम शाह के नाम से, तो आज उन्होंने पाकि यहाँ तक के बाहर मुल्क में बैठ के उन्होंने पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की जो अहमियत उनकी नज़र में है, आज उन्होंने वो बयान किए है कि पाकिस्तान को वो क्या समझती हैं और क्यों समझती हैं, किस लिए समझती हैं और इतने पैसे वो कहाँ से लेके गई हैं, क्यों लेके गई हैं। तो ये सब मज़ीद वीडियो में देखें आप आगे। तो गाइज़ इतने सारे पैसे वो लेके गई हैं यहाँ से बाहर मुल्क, और ले जाने के बाद उन्होंने ये दावा किया है कि हम लोग जो सुनते हैं कि इतनी करेंसी एयरपोर्ट पे नहीं ले जा सकते या इधर उधर नहीं लेके जा सकते, एक लिमिट होती है करेंसी ले जाने की, तो आप उतनी ही करेंसी लेके जा सकते हैं पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि रास्ते में चेकिंग होती है एयरपोर्ट्स वगैरह पे इधर उधर। तो मतलब कि उनका कहने का मकसद साफ साफ यही है कि देखें, मैं इतना सारा अमाउंट, इतनी सारा पैसे में लेके पाकिस्तान से इस शहर में आई हूँ, इस कंट्री में आई हूँ, तो मुझे किसी ने नहीं रोका है। मैं चाहे जो भी कर सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और पाकिस्तान में अभी ऐसा कोई मतलब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है, क्योंकि बस उनका अपने माइंड है, अपना रीज़न है, अपनी सोच है कि क्यों उनको नहीं रोका जाता। क्योंकि इससे पहले भी उनके काफ़ी मतलब कि उनकी वीडियो इसी माह उस पे मतलब वायरल हुई हैं कि उन्होंने ऐसी कोई ना कोई मतलब कि नज़रसानी की है या ऐसी कोई ना कोई उन्होंने, जैसे कि पिछली दफ़ा आप लोगों ने देखा था कि वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी अपनी इसी वजह से कि वो पार्लियामेंट हाउस में पहुंच गई थी और इसी वजह से उनकी वीडियो वायरल हुई थी। और आज भी उन्होंने यही मतलब कि दिखाया है कि देखिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मुझे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। तो यानी पाकिस्तान की उनकी नज़र में ये अहमियत है कि पाकिस्तान में चाहे आप कुछ भी कर लो, आपके ऊपर कोई सख्ती नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। लिहाजा उनका कहने का मकसद, यानी कि जो आवाम उंगली उठा रही है, उनका कहने का मकसद यही है कि अगर जो भी कानून है, कुछ भी है, वो गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ास तौर पे हरीम शाह के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है कोई भी कानून। तो चलें जी, ये थी कहानी हरीम शाह की। तो अब मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपने घर की रूटीन। तो देखिए, अब रात का टाइम था और मियाँ जी लेकर आ गए थे मूंगफली, क्योंकि खाना वगैरह हमने खा लिया था। मैंने अंडे भुने थे, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या पकाएं क्या नहीं खाएं। तो फिर मियाँ जी लेकर आ गए थे मूंगफली, और यहाँ खाना वगैरह खाने के बाद बच्चे फारिग हो चुके थे और बच्चे माशाल्लाह सारे सो रहे हैं। और बस यहाँ पे ये हम्माद जागे हुए हैं, क्योंकि ये जब तक बस इसके पापा नहीं आ जाते तो तब तक इसको मतलब यही रहता है कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तो ये अपने पापा का इंतज़ार करता है, और जब पापा आ जाते हैं तो फिर ये शोर मचाता है और अपने पापा का इस्तकबाल करता है माशाल्लाह माशाल्लाह। और तलबिया भी और मैं हम्माद भी, ये दोनों अपने पापा का बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इस्तकबाल करते हैं। इसके पापा जब भी एंट्री करते हैं तो वो सीटी बजा के करते हैं, और ये दोनों सीटी सुनते ही माशाल्लाह इतनी स्पीड में भागते हैं कि दरवाजे पे अपने पापा का इंतज़ार करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे ही मेरे बच्चों को
अपने बाप का इस्तकबाल करते करने दें और उनकी उम्र में, मेरे मियाँ की उम्र में, मेरे बच्चों की उम्र में अल्लाह ताला बरकत दे और लंबी उम्र करे, उम्र दराज करे। तो गाइज़ अब यहाँ हम बात कर रहे हैं इस चटाई की। तो ये चटाई आप देख सकते हैं, ये चटाई है मेरी शादी की और यानी कि मेरे जहेज़ की ये चटाई है और आज काफ़ी टाइम बाद मैंने ये निकाली है, बहुत टाइम बाद निकाली है मैंने ये, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा कि मैं ये चटाई बिछाऊँ या निकालूँ। तो अब मैंने इस कमरे का उठा दिया था कारपेट, क्योंकि बच्चे यहीं नाश्ता वगैरह करते हैं तो कारपेट बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और सर्दी में तो ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। तो अब मियाँ जी ने कह के कि ये चटाई निकलवाई है, तो मैंने सोचा आज बस यादें ताज़ी हो गई थी, तो आप लोगों के साथ भी मैं अपनी यादें ताज़ी कर लूँ और आप लोगों को भी बता दूँ। तो ये 3 पार्ट की चटाई थी और माशाल्लाह अच्छी खासी बड़ी है, कि जो मेरे कमरे में स्पेस बचा हुआ है उसमें माशाल्लाह ये छोटी पड़ रही है, यानी बड़ी पड़ रही है और कमरे में पूरी नहीं आ सकती, तो इसलिए मैंने इसको फोल्ड करके बिछाया हुआ था। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।